देखो पहले तो यहाँ पे हम लोग एमएससीडी लगा लेते हैं, जीरो फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हम लोग को जीरो यहाँ पे दिख रहा है, एमएससीडी का डाइवर्जन हुआ है यहाँ पे, और ये जीरो इस जगह, तो इसका प्रीवियस हाई ये होगा। तो इम्पोर्टेंट हाई ये हो गया, इम्पोर्टेंट लो ये हो गया। एक जो वन फाइंड करने का रूल है वो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। वो क्या है कि जब इम्पोर्टेंट हाई टू इम्पोर्टेंट लो हम फिर डालेंगे, तो यहाँ पे हम डालें, तो यहाँ पे ये 161.8 टच कर रहा है। तो ये पहला रूल है कि वन ठीक। 61.8, सॉरी 61.8 को टच करे और इसके अंदर पांच मूव हो। तो हमको ये तो दिख गया कि इसके अंदर में पांच मूव भी है और 61.8 को टच कर रहा है। ऐसे में हम लोग इसको वन मान सकते हैं, जो अभी तक के रूल थे। लेकिन जो अभी मेन रूल है वो क्या है कि इम्पोर्टेंट हाई ये हमने लिया है और इम्पोर्टेंट लो ये है। तो इसके ऊपर तुम ये वाला लगाओगे और इसकी टाइम चेक करोगी, तो इसने 155 बार लिए हैं। और ये वाला इंडिकेटर कौन सा है? ये इंडिकेटर तुमको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक ये है। डेट एंड प्राइस रेंज। हम्म, इसकी हाँ मतलब बैकग्राउंड वगैरह इसका सेट कर लेना, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो इसमें ठीक है। इंपॉर्टेंट है टू इंपॉर्टेंट लो अगर लगाओगे तो 155 बार आ रहा है। अब ये जो 61.8 को टच किया है, इसके अंदर हमारे दो रूल तो कंप्लीट हैं कि 61.8 को टच करे, और दूसरा कि इसके अंदर पांच मूव हो। तो पांच मूव भी हमें दिख रहे हैं इसके अंदर। इस और जो मेन रूल है, थर्ड रूल, वो ये है कि इंपॉर्टेंट हाई टू इंपॉर्टेंट लो ने जितना टाइम लिया है, इसने 158 बार ली है। तो अप्रोक्स अप्रोक्स हम्म, मान के चलो 160 बार, राउंड फिगर में 160 अच्छा। बार डिवाइड बाई टू, इसका जस्ट हाफ हाफ टाइम में ये 61 को ब्रेक करना चाहिए। तो ये हाफ टाइम में ये 61.8 को ब्रेक कर रहा है। ये 73 बार हुई है। तो अगर 158 को डिवाइड बाई टू करोगी तो कितना आएगा? 158 डिवाइड बाई टू, 79 आ रहा है। 59, हाँ। ठीक है, तो 79 हम्म, कैंडल के अंदर में ये 61.8 को ब्रेक करे, जो कि उससे पहले ही कर रहा है, तो ये हमारा वैलिड है कि ये वन है। अब हम इसको वन मान सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और जो स्टार्टिंग 0 पॉइंट है, पहले वो जैसे निकालते थे वैसे ही निकालना है, फिर वो टाइम के साथ उसको मैच कराना कि उतने टाइम में ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? हाँ हाँ, अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा है, ये इसके अंदर तुमको डाउट हम्म। ये आएंगे कि तुमको ये हम्म। मिलेगा ये कि ये 61 को टच कर रहा है, इसके अंदर पांच मूव भी है, लेकिन इसने टाइम ज्यादा ले लिया, हाफ से ज्यादा। अच्छा। हाफ से अगर कम टाइम ले और कम में ब्रेक करते तो ठीक है, तुम वन कंसिडर करो। हम्म। लेकिन अगर हाफ से टाइम ज्यादा ले गया, हम्म। तो फिर तुम इसको वन कंसिडर नहीं करोगे, फिर ये करेक्शन का पार्ट होगा, जो कि अच्छा। आगे कंप्लीट होगा तुम्हारा। ठीक है। ठीक है, तो कल जो हम लोगों के वो जो डाउट हुआ था, वो इसी वजह से था कि हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लो तो फाइंड कर लिया था, लेकिन हम लोगों ने टाइम चेक नहीं किया था। टाइम उसमें मैच नहीं कर रहा था, वो करेक्शन का पार्ट था। तो ये आप भूल गए थे कल क्या ये वाला नहीं नहीं, पॉइंट? भूला नहीं था, वो हमको याद था। लेकिन हम तुमको बताना अच्छा। नहीं चाह रहे थे कि वो जब टाइम आएगा तभी बताएंगे। अच्छा। वरना वही है ना कि अब क्योंकि हम लोग तो करेक्शन के अंदर, मतलब करेक्शन वाला टॉपिक चल रहा है हम लोगों का, तो हम लोगों का कंप्लीट है। हम्म। अब इसी वजह से मैंने तुमको नोट्स से पढ़ाया था लेक्चर नंबर 7, कि जितने लेक्चर उन्होंने पढ़ा रखे हैं वही एग्जैक्ट मैं तुमको डिलीवर करूँ। एडवांस कोई कॉन्सेप्ट ना दूं अभी जिससे कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। तो ठीक है, हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे अब हम इसका कर लेते हैं रिप्ले मोड। हाँ, जीरो ये वाला था ना हम लोग का, ये वाला। देखो मेन ट्रेड और मेन टाइम का जो रहेगा, मेन जो ट्रेड तुमको लेनी होगी वो टू के बाद में ही लेनी होती है। जैसे ये वन यहाँ पे कंप्लीट होगा और उसके बाद में टू आएगा, तो टू के बाद में तुम अपना ट्रेड प्लान करना स्टार्ट करोगे। तब ठीक है। मतलब तुम कंफर्म, और जैसे जैसे आगे बढ़ती रहोगी वैसे वैसे ट्रेड तुमको पहले भी एग्जीक्यूट करने का आइडिया लग जाएगा। लेकिन हम्म। वो बेस्ट ये रहेगा कि आइडिया वो तुम खूब अपने माइंड की खोज से अगर निकालोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मुझसे पूछोगी तो हम बता देंगे तुमको, कभी भी पूछोगी। अच्छा। तो अभी ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा जीरो है। हम्म।
अब इसको हम लोग कर लेते हैं प्ले। अब इसके अंदर में तुम अपने सारे रूल यहाँ पे ऐड कर सकती है। ठीक ठीक है। है। अब इसको 5 तक जाने के लिए यहाँ पे आएंगे तो 5 मूव्स कंप्लीट होंगे। 5 मूव्स के अंदर जहाँ पे 1 रखोगी उसके अंदर भी 5 मूव होने चाहिए। तो इसके इंटरनली तुम काउंट करना स्टार्ट करो। इसको 1 मानेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। अभी भी देखते हैं। ये 1 होगा, ये 2 होगा। ठीक है। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। अब थर्ड का क्राइटेरिया क्या है तुम्हारा? हम पूछते रह रहे हैं, तुम बताते रहो। थर्ड हाँ, वो 161 तक पहुंचना चाहिए तुम्हारे, वन निकालने सिक्सटी को वन तक पता यहाँ नहीं। तक आना चाहिए। यहाँ हाँ। तक आएगा तो ये ट्रेंडिंग होगी, नहीं आएगा ये टर्मिनल मिल जाएगी। तो रिटर्न करेगा। हाँ। ठीक है। ये इसको टच नहीं हम्म। किया। ठीक है, इसको टच नहीं किया अभी और ये आ रहा है। तो इसका फॉल कहाँ तक आ सकता है? 100 तक। फॉल, ये जो फॉल है ये कहाँ तक आ सकता है? रूल ऑफ सिमिलरिटी मैच करोगे ना इसमें तुम। अच्छा। हाँ। ठीक है। ये 4.76, 4.85 ऑलमोस्ट सेम है। तुम यहाँ तक अगर हाँ। 4 पॉइंट इसके इक्वल लेके चलती तो जस्ट तुम इसकी को हम्म। कॉपी करती और यहाँ पे लाके रख देती। हम्म। ठीक। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है फॉल। मतलब ये इसका 3 बना। हम्म। और थर्ड हो गई टर्मिनल इम्पल्स। हम्म। अब दूसरा एक रूल कि जो मैंने तुमको कल बताया था कि अगर इसकी लेंथ चेक कर लो, 1 की और थर्ड की। 1 की यार, ये इसी को कॉपी करके थर्ड हमारी स्टार्ट हुई है कहाँ से? इस जगह से। तो ये थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, लगभग 1.5 आ रहा है हम्म। ऑलमोस्ट। तो मतलब इससे 1 से थोड़ी बड़ी है। अगर 1 और थर्ड बराबर होते तो हम ये मान सकते थे हम्म। कि जो फिफ्थ वेव बनेगी वो हमारी मेगाफोन में जाएगी, मतलब फिफ्थ वेव सबसे लंबी होगी। लेकिन ऐसा सीन यहाँ पे नहीं बनता हुआ दिख रहा है। अब ये टर्मिनल इम्पल्स में, तो टर्मिनल इम्पल्स में मैंने तुमको ये भी बताया था कि जब भी टर्मिनल इम्पल्स होगा तो उसमें फोर्थ का जो फॉल होता है वो मैक्सिमम 61.8 तक आ सकता है। हम्म। ये यहाँ से फोर्थ के लिए लगाएंगे तो ये 38 से ही है। 38 से जा रहा है, लेकिन इसके पास में चांस है कि ये 61 तक आ सकता है। हाँ। और दूसरा ये कि यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा 61.8 तक, ये कौन बताएगा? ये बताएगा रूल ऑफ सिमिलरिटी या रूल ऑफ ओवरलैपिंग। हम्म। ठीक है। तो रूल ऑफ सिमिलरिटी यहाँ तक तो हमको दे रही है कि भाई ये यहाँ तक आ सकता है, ये इंटरमीडिएट हो गया। क्योंकि इससे अगर 5% और माइनस करोगी यहाँ पे, तो इसको लगाओगे यहाँ पे, तो मिनिमम इसका यहाँ तक आना था इसको। ठीक है। और इसके रूल ऑफ सिमिलरिटी ये इंटरमीडिएट हो गया, और इससे 5% और ऐड करोगी तो लगभग ये यहाँ तक आता है। तो इसने 5% नहीं लिया, इंटरमीडिएट से ये जा रहा है तो ये जा सकता है। दूसरा एक रूल और ये भी है कि टर्मिनल के केस में ही ये वेव 1 की टेरिटरी के अंदर इंटर करेगा। तो वेव 1 की टेरिटरी ये है, मतलब वेव 1 का एरिया ये है। तो यहाँ पे भी ये इंटर करेगा या नहीं करेगा, ये रूल ऑफ सिमिलरिटी ही तुमको बताएगी कि इसके अंदर अगर रूल ऑफ सिमिलरिटी अलाउ कर रही है तो ये आ सकता है यहाँ पे। और रूल ऑफ सिमिलरिटी अगर अलाउ नहीं कर रही, इसका मैक्सिमम मान लो कि हम्म। इसका रूल ऑफ सिमिलरिटी मैक्सिमम यहीं तक आता, इसी जगह तक, तो ये इंटर नहीं करता, ये श्योर था।
और अभी भी क्योंकि ये एक ही कैंडल बनी है तो अभी भी हम लोग श्योर नहीं है, क्योंकि रूल ऑफ सिमिलरिटी के हिसाब से ये यहाँ पे आ सकता है अभी भी। तो ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आ गया। रूल ऑफ सिमिलरिटी यहाँ पे हो रही है, इसका 5% ऐड करेंगे तो टू से, और 50% है। मैक्सिमम ये यहाँ तक आ सकता है, जो कि इसको 50%, रूल ऑफ सिमिलरिटी 61 तक आने के लिए अलाउ नहीं कर रही। ये 4.66 है, और इसमें अगर तुम 5 और ऐड कर दोगी तो 9 होता है। तो 9, चलो ठीक है, ये यहाँ तक के लिए अलाउ कर रही है, लेकिन ये आएगा नहीं, ये इधर से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि 4 का तो मैक्सिमम फिर यही हो गया ना, 61.8। अब चलने देते हैं इसको। निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे ये हम लगाएंगे, फोर्थ फिफ्थ का क्राइटेरिया चेक करेंगे कि फिफ्थ 127 ये टच कर रहा है यहाँ पे। तो ये फिफ्थ हो गया, अब इसके अंदर 5 मूव होने चाहिए। तो ये 1 2 3 4 और 5, 5 है, तो मतलब यहाँ पे हमारी डिग्री 1 कंप्लीट हो गई। अब इसके इंटरनल काउंट कैसे होंगे? इंटरनल काउंट ये होंगे इसके, ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, और ये 5 हुआ। ये हो गई इसकी इंटरनल काउंटिंग। अब जब ये 5 यहाँ पे आया तो यहाँ पे हम इसको 1 लिख देंगे। ठीक है, ये एक डिग्री कंप्लीट हुई है। क्लियर? अब जब डिग्री कंप्लीट हुई है, एक डिग्री कंप्लीट हुई है, तो इसके बाद में डिग्री 2 का फॉल आएगा। तो डिग्री 2 का फॉल मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है? मैक्सिमम 81.2 तक आ सकता है, टर्मिनल के केस में, क्योंकि ये टर्मिनल है, थर्ड वेव। ठीक है, टर्मिनल के केस में वेव 2 मैक्सिमम 81.2 तक आ सकता है। अगर ट्रेंडिंग रहती तो वो 38 पॉइंट से ही निकल जाता, 50 तक आ सकता है। तो अभी प्ले करते हैं, क्योंकि अभी इसने हाई नहीं लगाया, तो हो सकता है यहाँ पे टाइम पास करे। अब हाई लगा दिया इसने। अब ये क्या, कहाँ के लिए निकल रहा है? ये सेकंड जो है, इसने 50% को रिटेस्ट किया। अब इसका इंटरनल ये वाला काउंट हम हटा रहे हैं, ताकि चार्ट थोड़ा क्लीन रहे। ये और ये हाई, तो डिग्री 2 का जो फॉल है वो 50% तक आया है। अच्छा, अब ये चल रही है, अब ये स्टार्ट हुई है वेव थर्ड। तो वेव थर्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एक्सटेंशन, 0 से लेके, सॉरी, ये 1 और ये लो। तो थर्ड अपने मिनिमम क्राइटेरिया को तो फुलफिल कर दिया इसने अभी तक। इंटरमीडिएट 100%, और ये 161%। अब ये जो लाइन है, इसको हम 161 पे लाके रखते रहे, और एक लाइन को कॉपी कर दे रहे हैं यहाँ पे लाने की, ये 100%। अब मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया है, तो कोई बात नहीं, जा सकता है ये। इसके इंटरनल काउंट करोगी तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। ठीक है, अभी ये थर्ड हो रहा है, ये फोर्थ होगा, और अभी फोर्थ का लो मान नहीं सकते कि यही है। अगर हाई लगेगा तो हम लोग इसी को मानेंगे, वरना इससे लो लगा तो वो भी मानेंगे। और दूसरा, ये हम लगा देंगे सबॉर्डिनेट का, कि सबॉर्डिनेट का ये जो फॉल है, इसके हिसाब से तो ये 1.80 आ रहा है, तो इसी के आसपास में ये होना चाहिए। ये भी वहीं से आ रहा है, तो ये मतलब चांसेस पूरे हैं कि अब ये हाई लगाएगा। 127 को टच कर लिया इसने,
तो एक दो तीन चार और ये पांच हो गया। ठीक है, ये फिफ्थ मूव हो गया और ये है फोर्थ मूव। अब फिफ्थ से आते टाइम अगर फोर्थ को ब्रेक कर दिया तब तो ठीक है, हम लोग थर्ड इसी को मानेंगे जो कि 100% वाला क्राइटेरिया पड़ रहा है थर्ड के हम्म। लिए। और अगर फोर्थ को ब्रेक नहीं किया तो सीधा कहाँ मिलेगा फिर? नाइन्थ पे। नाइन्थ में मिलेगा। तो देखते हैं कि फोर्थ का लोग ब्रेक करता है कि नहीं करता है। नहीं किया। ठीक है। हाँ, तो नहीं किया तो ये वाला मूव हो गया सिक्स, हम्म। ये हो गया सेवन, ये सेवन, और ये जो मूव आ रहा है ये एट के लिए आ रहा है। अब ये ब्रेक कर दिया। ये हम तो ये तो नहीं करना चाहिए ना, नाइन ये तक तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डायरेक्ट जाएगा। हाँ, अब नहीं करना चाहिए। तो मैंने तुमको ये भी बताया था कि अगर ऊपर हमारी काउंटिंग गलत हो रही है तो हमें पीछे देखना है, पीछे हम्म। हमें जवाब मिलेगा कि हमारी काउंटिंग कहाँ पे हम्म। गलत है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये वन टू, ये थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन में जा रहा है। तो अब ये तो नहीं होना चाहिए। अब काउंटिंग कहाँ पे गड़बड़ है हमारी? हम इसको टू मान रहे हैं, ये वाला यहाँ से हाई गया, ये लो लगा, तो वो 120 से ये वाला हम लोग का सही है। एक वन पॉइंट जो ट्वेंटी है वो, सेवन ब्रेक किया है ना। हाँ यार, हाँ ये सही बोल रहे हो। यहाँ पे यहाँ से लगाएंगे तो 127 यहाँ पे आएगा। तो ये वाला हम लोग काउंट जो कर रहे हैं गलत है फिर इसका मतलब। क्या करा करेंगे। नहीं नहीं, क्योंकि सर ने भी ऐसा मैंने देखा है, ये वाला काउंट किया है उन्होंने, और ये वाला जो है वो इसी हिसाब से करते हैं। नहीं करने लगती इसकी काउंटिंग करके तो बोलो। हम्म। नींद आने लगती इसकी काउंटिंग करते करते। नींद आ रही है? हम्म। कोई नहीं, एक बार माइंड सेट हो जाएगा, सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि यही जो है ना, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा और तो सारे टॉपिक ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। यार एक पॉइंट उन्होंने ना बताया है, लेकिन वो बहुत लास्ट में जाके बताया है। मतलब अभी क्लियर किया है उन्होंने, 3 दिन 4 दिन पहले। ठीक है, उसके हिसाब से देखेंगे तो ये काउंटिंग हो, के हिसाब से देखेंगे तो क्या ये काउंटिंग नहीं है। ये काउंटिंग होगी। मतलब काउंटिंग हम लोग की परफेक्ट रहेगी ये वाली। ये यहाँ पे नाइन्थ मूव ही आएगा और ये आके इसको एट्थ को ब्रेक करेगा, समझे? लेकिन वो वाली जो काउंटिंग है ना, वो अभी हम तुमको बताएंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि उसके अंदर में तुम ये वाला जो मूव है ना, ये हाई गया है, हाई के बाद में ये लो लगा है, इसको तुम लोगी, ये लोगी, या तुम यहाँ से ये 127 लगाओगी। तो ये 127 यहाँ पे पड़ रहा है इस जगह, इस ग्रीन कैंडल पे। ठीक है, इस वाले ग्रीन कैंडल पे पड़ रहा है। तो यहाँ से तुम इसको एक मूव ये काउंट करोगी, ये
और इसको हम तुमको इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम ये पूछोगी कि इसके क्या रूल हैं, इसको हम कैसे लें, क्योंकि कैंडल तो दोनों ही ग्रीन दिख रही है, या तो उसका लो तो रूल ब्रेक करे। बता के खत्म करो, कंफ्यूजन क्या है इसमें? हाँ अगर ये ऐसी चीज आ रही है तो इसमें, अब इस रूल में अगर ये फिट बैठ रहा है तो इसको बता के खत्म करो यहीं पे। जब जो चीज आगे बढ़नी है बट आ इधर सामने रही है तो यहीं क्लियर होगी ना। देखो, अब इस वाले को हम मार्क कर रहे हैं। हम्म। उन्होंने ये बताया था कि हम इसको काउंट कैसे करें। मैंने उनसे सर से ये पूछा था कि सर आपने एक बार काउंट किया था और दो ग्रीन कैंडल के अंदर ही आपने उसको 1 और 2 मार्क कर दिया था, तो इसके रूल क्या होंगे, हम कैसे माने, क्योंकि हमें तो जाना है मैक्सिमम 21 मूव तक, हम वही मान के बैठे हैं। और मान लीजिए कि हमारी काउंटिंग अगर गड़बड़ हो गई, तो कहीं 17 मूव को ही हम 21 मान बैठे हैं, या 21 को हम 17 मान बैठे हैं, तो इसके क्या क्राइटेरिया होंगे कि हम इसको लेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि आप डेली टाइम फ्रेम पे हो, और उसके बाद में आ जाओगे आप लोअर टाइम फ्रेम पे। हम्म। अब लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको यहाँ पे ये मूव दिखेगा, हम्म। ठीक है, कि ये गया है, हाई लगा है और ये लो लगा है यहाँ पे, और फिर ये मार्केट निकला है। तो इसमें आपको करेक्ट। इंटरनल काउंट दिख रहे हैं। तो इस वजह से आप इसको काउंट करोगे। तो अच्छा एक बात बताइए, मतलब अगर 127 से ऊपर है तभी वो वाला मूव लेना है ना, ये लेना कैसे है वो नहीं समझ में आया। अच्छा, 127 वाला कैसे लेना है? हम्म। 127 जो प्रीवियस का मूव है ना तुम्हारा, हम्म। जैसे इससे प्रीवियस का मूव, इसको हमने लिया है 1 और 2 मार्क किया है। क्यों मार्क किया है? क्योंकि इससे पिछला मूव ये वाला है और ये लो है। हम्म। तो इससे पिछले वाले मूव पे तुम हाई टू लो पे फिब लगाओगे, ठीक है। अब इसका 127 यहाँ पे आ रहा है, हम्म। तो 127 ये आ रहा है, तो मतलब ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। और 127 आ रहा है तभी हम इसको हाई भी काउंट कर रहे हैं, ये हाई और ये लो। हम्म। तो 127 को टच कर लिया तो मतलब नेक्स्ट मूव हो गया ये। हम्म। इस वजह से इस कैंडल पे 127 आ रहा है, तो इसकी हम मार्किंग कर रहे हैं। तो ये हाई होगा, ये लो होगा। क्योंकि काउंटिंग उन्होंने मतलब 3 दिन तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाई थी हम लोगों ने, तब जाके ये हुआ था हमको। अब तुम ये भी सोचोगे ना कि ये वाला और ये वाला भी क्यों नहीं ले रहे हैं, इसको भी ले सकते थे, क्योंकि इसको ले रहे हैं तो ऐसे तो इस, वो पूरी वेव में कुछ भी अगर लोअर टाइम फ्रेम में आओगे तो हाँ, कुछ ना कहीं मिल ही जाएगा काउंटिंग का मिल ही एक जाएगा, हाँ। हाँ। हम्म। मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे तुम ये देखोगे कि या अगर तुम इसको हाई ले रही हो और इसको लो ले रही हो, तो ये ग्रीन कैंडल पहले हाई लगा रही है फिर नीचे आ रही है, हम्म। और ये लो, इसने लो लगाया हुआ है, तो इसके बाद में सीधा हाई यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब जो काउंटिंग है वो हमारी, वो काउंटिंग अब हो गई परफेक्ट। अब ये 8th मूव हो गया और वो ऊपर वाला हो गया 9th मूव। अब 9th मूव हो गया तो मतलब कि ये जो है हमारा थर्ड हो गया, ये 3 हुआ और ये होगा 4। हम्म। अब इसका फॉल कितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू वही रूल ऑफ मतलब। सिमिलैरिटी? ये है, ये 9.25 का है, तो 9.25 प्लस और माइनस 5 कर लेंगे। 9 और 5 13। हम्म। चलो यहाँ तक, हम्म। इसी से थोड़ा ऊपर अप्रोक्स है ये। दूसरा ये कि ये जो डिग्री गई है थर्ड की, ये थर्ड अपने 161 क्राइटेरिया को मेंटेन नहीं कर रही, जो कि यहाँ पड़ रहा है। अच्छा। हम्म। तो अब 161 को क्राइटेरिया को मेंटेन नहीं कर रही, तो मतलब कि ये क्या है, क्या क्या है है? क्या है? टर्मिनल। टर्मिनल इम्पल्स। टर्मिनल इम्पल्स के बाद में ये जो वेव फोर्थ होगी वो मैक्सिमम कहाँ तक आ सकती है, 61.8 तक। 60।
ठीक है, रूल ऑफ सिमिलरिटी अगर हम मैच कर रहे हैं तो हमें रूल ऑफ सिमिलरिटी ये बता रही है कि भाई ये मैक्सिमम 50% तक ही आएगा। हम्म। और दूसरा कि वन ये है तो वन की टेरिटरी के अंदर एंटर कर सकता है, अगर रूल ऑफ सिमिलरिटी अलाउ कर रही है तो हम्म। ओवरलैपिंग इसके साथ में हो सकती है। हम्म। तो ठीक है, रूल ऑफ सिमिलरिटी के अगर क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है तो ये इसको वन की टेरिटरी के अंदर भी आ गया, मीन्स कि तुम्हारी ओवरलैपिंग वाला रूल बन लग गया ये। आप देखते हैं। चलो, निकल गया, 50% से ही निकला है। ये 127, ये अपने फिफ्थ को भी कंप्लीट कर दिया। हम्म। तो फिफ्थ के अंदर में 5 मूव काउंट करेंगे। ये लो, ये हाई लगा, ये लो, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। अब फिफ्थ वेव एक्सटेंशन में हो सकती है, हम यहाँ पे अब मार्क कर देंगे 1। ये हो गया D1। इसके मूव अगर काउंट करेंगे तो इसके इंटरनल को हम सीधा सा एक काम करते हैं, ये हाई लगा है और इसके बाद में जो प्रीवियस लो लगा है ये वाला, इसको मार्क कर लेंगे। ये वाला लो अगर कटेगा तो मतलब करेक्शन स्टार्ट होगी, वरना अभी ये एक्सटेंशन में रह सकता है गाइस। ब्रेक कर दिया लो, ब्रेक कर दिया लो, तो अब ये डिग्री 1 हो गई। अब ये आएगा डिग्री 2 का फॉल। ठीक है, तो डिग्री 2 ये है टर्मिनल इम्पल्स। थर्ड इसने डिग्री थर्ड ने क्या बनाया यहाँ पे, टर्मिनल। टर्मिनल। टर्मिनल के हम्म। केस में डिग्री 2 का फॉल कहाँ तक आ सकता है, वेव 2 और डिग्री 2, इसका केवल नाम ही चेंज है। हम्म। ठीक है, डिग्री 2 इसलिए बोल दिया जाता है ताकि मतलब आइडेंटिफिकेशन हो सके कि हम डिग्री 1 कंप्लीट हो चुका है और डिग्री 2 का जो फॉल है उसलिए बात कर रहे हैं। वेव 2 इसलिए बोला जाता है कि हम लोग सबऑर्डिनेट के वेव 2 की बात कर रहे हैं हम्म। आइडेंटिफिकेशन के लिए। वरना तुम इसको भी वेव 2 भी बोल सकती हो और डिग्री 2 भी बोल सकती हो, केवल ये आइडेंटिफिकेशन, बाकी इनके दोनों के रेशियो सेम रहेंगे। जो वेव 2 के हैं वही डिग्री 2 के रहेंगे। बस ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको डिग्री 2 बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये टर्मिनल इम्पल्स में तो इसका मैक्सिमम ये 81.2 तक हो सकता है, ये आ सकता है यहाँ पे। ये मतलब है इसके हाथ में कि ये आ सकता है। बाकी हम लोग देखते हैं कि ये और कहाँ तक आता है। 1 मिनट लेफ्ट रश्मित। आप नेक्स्ट भेजोगे या बस ये सारा कवर हो गया इसमें? एक नहीं, लिंक हो और गया। भेजें, एक लिंक और भेजें। भेजिए। अभी तुरंत ज्वाइन कर लेना तुम, कहीं फिर वो 5 मिनट का ठीक। ब्रेक व्रेक मत लेने लगो। ठीक है। ठीक है, तो डिग्री 2 अपने मिनिमम क्राइटेरिया से 30.82 से निकल रहा है। हम्म। ठीक है, तो ये 30.8 38.2 जो होता है ये मिनिमम होता है वेव 2 के लिए। मैक्सिमम होता है 81.2। इन्हीं के हम्म। बीच में से निकलता है। ठीक। अब ये क्या कर रहा है, ये हो गई हमारी डिग्री 2। हम्म।